नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गोल्फाद एजुकेशन टीम की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। तो यहां पे हम लोग जो है बात करेंगे फिटर एमसीक्यू के क्वेश्चन में, जिसमें आज बात होगी डीलिंग एमसीक्यू का जो नेक्स्ट पार्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है, जस्ता निकालने के लिए किस अयस्क का उपयोग किया जाता है। यानी आपका जस्ता जो है किस जो है अयस्क से निकाला जाता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, बॉक्साइट, गैलेना, कैलेमाइन या फिर केस्टेराइट। तो इन चारों में से जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 47 का, वो आपका सी सही होगा। यानी कैलेमाइन से आपका क्या निकाला जाता है, जस्ता यानी जिंक। फिर अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण का उपयोग बीयरिंग की आंतरिक क्लीयरेंस की जांच करने के लिए किया जाता है। तो 2 मेटिंग पार्ट अगर हो तो उनको जांचने के लिए आप कौन सा जो है गेज वहाँ पे उपयोग करेंगे या जो है मेजरिंग टूल यूज में करेंगे, उसके बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, स्टील रूल, फीलर गेज, डेप्थ गेज या फिर वर्नियर कैलिपर। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका बी सही होगा, यानी फीलर गेज का वहाँ पे यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ये जो आपको फिगर दिया गया है, इस फिगर में आपको ये यक्ष के से एक जो है पार्ट दिखाया जाता है, उस पार्ट का नाम बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, कॉलर, स्क्वायर हेड, फिंगर्स या फिर बॉडी। तो इन चारों ऑप्शन में से जो आपका सही होगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका क्या होता है, ये आपका फिंगर्स होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एकमी थ्रेड का जो है एंगल आपको बताना है। यानी एकमी थ्रेड जो होती है उसका जो है कोण कितना होता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, 66 डिग्री, 55 डिग्री, 29 डिग्री या फिर 45 डिग्री। तो एकमी थ्रेड जो आपकी होती है वो 29 डिग्री, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 29 डिग्री 50 में। अगला क्वेश्चन है, डाई स्टॉक से सेंटर स्क्रू का क्या लाभ है। यानी डाई स्टॉक में जो सेंटर स्क्रू लगा होता है उसका जो है लाभ क्या है, उपयोग क्या है, उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, कट की गहराई को समायोजित करने के लिए। यानी डाई स्टॉक में जो सेंटर स्क्रू लगा होता है वो किस लिए लगा होता है, आपका बी, यानी कट की जो गहराई है उसको आप क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं उसके द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे यक्ष के रूप में चिन्हित स्क्रू के तत्वों का नाम बताइए। यहाँ पे ये एक तरीके से ये थ्रेड दी गई है और थ्रेड में ये यहाँ पे आपको यक्ष के द्वारा ये मेंशन के किया गया है और इसको आपको बताना है यहाँ पे कि ये आपका क्या है, रूट है, पिच है, क्रेस्ट है या फिर थ्रेड एंगल है। तो ये आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ये आपका थ्रेड एंगल होता है, यानी 52 का आपका डी आंसर होगा यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा पद एक पूर्ण घुमाव में स्क्रू के अच्छी गति का वर्णन करता है। यानी इन चारों में से वो कौन सा जो है आपका ऑप्शन सही होगा, जो एक जो है पूर्ण घुमाव के बाद क्या करता है, स्क्रू के अच्छी गति के बारे में जो है बताता है। तो यहाँ पे जो 53 में आपका आंसर सही हो जाएगा, लीड आपका सही आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ड्रिल बिट का साइज कैसे मापा जाता है। यानी आपका जो ड्रिल बिट होता है जिससे आप होल करते हैं ड्रिलिंग मशीन में लगा के, तो उसका जो है साइज अगर बताना हो तो आप जो है कैसे बताएंगे। 4 ऑप्शन है आपके पास, फ्लूट्स के जो है बीच की जो गैप होता है उसको, या फिर लैंड के बीच, या फिर वेब के बीच, या फिर गर्दन का व्यास। तो आपका जो ऑप्शन सही होता है वो बी सही होगा। जो लैंड होता है, लैंड के बीच में का जो है माप लेके जो है ड्रिल बिट का साइज जो है बताया जाता है कि वो कितने व्यास का ड्रिल है। अगला क्वेश्चन है, समान प्रयोजन ड्रिल का हेलिक्स कोण क्या होता है। यानी जो सामान्यता आपका जो ड्रिल बिट आप यूज करते हैं उसका हेलिक्स एंगल पूछा जा रहा है। तो जो सामान्यता आपका हेलिक्स एंगल जो है ड्रिल बिट का रखा जाता है वो आपका होता है 27.5 डिग्री का, यानी सी आपका सही हो जाएगा। यानी हेलिक्स एंगल आपका सामान्यता जो रखा जाता है वो 27.5 डिग्री का रखा जाता है और
ये आपका 59 डिग्री सामान्यता क्या होता है, ये आपका लीप एंगल होता है। और ये 118 डिग्री आपका सामान्यता क्या होता है, ये पॉइंट एंगल। और ये 8 से 12 आपका क्या होता है, ये आपका क्लियरेंस एंगल दिया जाता है, यानी जब आप नॉर्मली कोई जो है आप ड्रिल बिट यूज करते हैं उसमें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ये एक फिगर दिया गया है और इस फिगर में का जो है ये टूल है, इसमें आपको इस टूल का नाम बताना है। ये क्या है, आपका पायलट ड्रिल है या फिर काउंटर सिंक है या फिर ड्रिल के साथ पायलट है या फिर काउंटर सिंक के साथ पायलट है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके बारे में बताना है। तो 56 का जो ऑप्शन सही होगा वो डी सही हो जाएगा। पायलट सिंक के साथ आपका काउंटर सिंक के साथ क्या है, आपका पायलट है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक रीमर का कौन सा भाग चिप्स निकालने के लिए डिजाइन किया जाता है, यानी रीमर का वह कौन सा भाग है जो चिप्स निकालने के लिए बनाया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, फेस, फ्लूट या एंड या हील या फिर कटिंग एज। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका बी सही होगा। आपका जो फ्लूट होता है, रीमर हो या फिर आपका ड्रिल बिट हो, उसमें जो फ्लूट होते हैं वो किस लिए होते हैं, कूलेंट और जो है जो उसमें चिप्स निकलते हैं करते हैं उसको निकालने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 58 में, आपका जो है यस टाइप का ट्विस्ट ड्रिल जो है उसका मेन पर्पज क्या है इसके बारे में बताना है, यानी टाइप यस जो है ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है। जो यस टाइप का ट्विस्ट ड्रिल है उसका मेन पर्पज क्या है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, कठोर धातुओं के लिए उपयोग किया जाता है या फिर उच्च कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है या फिर नरम और सख्त सामग्री के लिए यूज किया जाएगा या फिर सामान्य और निम्न कार्बन स्टील के लिए यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 58 का, वो आपका सी ऑप्शन सही होगा, यानी नरम और सख्त सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है आपका यस टाइप का जो ट्विस्ट ड्रिल होगा, यानी 58 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ड्रिलिंग में रफ छेद होने का कारण क्या है, यानी आप जो है ड्रिल कर रहे हैं तो उसका जो होल आ रहा है वो उसमें रफ यानी हल्की सी जो है बद टाइप में बन रही है, तो उसमें जो है कारण क्या है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, सामान्य बिंदु का पतला होना या फिर ड्रिल पॉइंट केंद्र में ना होना या फिर क्लियरेंस एंगल आपका गलत होना या फिर अगला ऑप्शन है यहाँ पे ड्रिल के कटिंग एज में जो है तेज नहीं होना। जो आपका 59 में सही हो जाएगा, डी आपका सही होगा, यानी ड्रिल के जो कटिंग एज है वो तेज नहीं है, इस वजह से क्या है आपका वहां पे कैसे जो है आपका होल बन रहा है वो रफ जो है होल बन रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है 19 मिलीमीटर जो है रीमिंग छेद को परिष्कृत करने के लिए ड्रिल आकार का निर्धारण करें, यानी आपको एक जो है होल जो है बनाना है और उसमें फिर रीमिंग भी करनी है। तो रीमिंग यानी किया जा सके और एक्यूरेट साइज उसका कितना आना चाहिए, 19 mm आना चाहिए। तो उसके लिए आप जो है ड्रिल किस साइज का करेंगे, तो वो नॉर्मली आप क्या करते हैं, रीमर आपका लगभग 0.25 लगभग आपका कटिंग करता है। तो यहाँ पे एक्यूरेट साइज अगर आपको 19 लानी है तो 19 माइनस अगर आप घटा देंगे 0.25 तो आपका लगभग आ जाएगा 18.75, यानी आपका यहाँ पे ए ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा 18.75। और वैसे भी नॉर्मली आप जो है 4 ऑप्शन जो यहाँ पे दिए गए हैं इन ऑप्शन में देख सकते हैं 19 से कम सिर्फ पहला ऑप्शन ही है। तो अगर आपको रीमिंग करना है तो आप ना तो 19 mm का आप होल करेंगे ना तो 19.25 का, ठीक है। तो आपको जो है जो होल है वो कम ही से साइज का किया जाता है एक्यूरेट साइज से। तो फिर आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इस ऑपरेशन का नाम बताइए। यहाँ पे ये जो ऑपरेशन किया जाता है ये कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे किया जाता है 61 क्वेश्चन में। 4 टाइप यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, ड्रिलिंग, स्पॉट फेसिंग, काउंटर सिंकिंग या फिर काउंटर बोरिंग। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा
1 में, वो आपका डी सही होगा। ये आपका क्या किया जा रहा है, ये आपका काउंटर बोरिंग ऑपरेशन यहाँ पे किया जा रहा है। फिर अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि ड्रिल छिद्र ड्रिल आकार से बड़ा है तो क्या है कारण है उसका, आपको बताना है। इन 4 ऑप्शन में से क्या है। पहला ऑप्शन है ड्रिल तेज नहीं है, दूसरा है फीड दर बहुत अधिक है, तीसरा है आपका काटने की गति बहुत अधिक है, या फिर चौथा ऑप्शन कर्तन किनारे के असमान कोण। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका डी यहाँ पे सही होगा, यानी कर्तन किनारे के जो आपके कटिंग एज हैं वो क्या है, वो समान नहीं है, जिस वजह से आपका क्या है ड्रिल का जो है आकार बड़ा बन रहा है जो आप छेद कर रहे हैं। फिर अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 63 नंबर, चूड़ी के दोनों सतहों से जुड़ने वाले शीर्ष सतह को क्या कहते हैं। यानी चूड़ी के जो 2 सतह हैं, दोनों सतहों से जुड़ने वाली जो शीर्ष जो है होता है उसे आप क्या कहेंगे, उसके बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, रूट, क्रेस्ट, फ्लैंक या पिच। तो जो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, बी, यानी क्रेस्ट होता है। चूड़ी के दोनों सतहों से जुड़ने वाली शीर्ष सतह को क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग व्हील के विनिर्देश 32A46AH और 8V में V क्या दर्शाता है। तो यहाँ पे आपको ये एक स्पेसिफिकेशन दिया गया है ग्राइंडिंग व्हील का। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ब्रॉड आपका बॉन्ड, ग्रेड, एब्रेसिव या ग्रेन साइज। V जो वहाँ पे है वो V क्या दर्शा रहा है आपको ये बताना है। तो V आपका बता रहा है यहाँ पे 64 में बॉन्ड, यानी किस टाइप का आपका वहाँ पे बॉन्ड है। V का मतलब क्या है, विक्ट्रीफाइड जो है टाइप का वहाँ पे बॉन्ड जो है यूज किया जा रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है, डाई स्टील की ग्राइंडिंग के लिए किस प्रकार के एब्रेसिव पहिए का यूज किया जाता है। अगर आपको डाई स्टील की अगर आपको ग्राइंडिंग करना हो तो जो आप वहाँ पे व्हील यूज करेंगे वो किस टाइप का एब्रेसिव वहाँ पे यूज किया जाएगा उस व्हील में, उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है सिलिकॉन कार्बाइड या फिर जो है ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड या फिर वाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड या फिर ब्राउन एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो आपका 65 का सी सही होगा, वहाँ पे आप यूज करेंगे वाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड का। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द यदि अपघर्षक ग्रेन्स के बीच मौजूद बॉन्ड की मात्रा को इंगित करता है। यानी कितने वहाँ पे बॉन्ड जो है वहाँ पे मौजूद हैं किस टाइप, उसके बारे में इन 4 में से कौन सा शब्द जो है प्रयोग किया जाता है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, ग्रेन साइज, ग्रेड, एब्रेसिव या फिर संरचना। तो 66 का जो आपका ऑप्शन होगा सही वो डी सही होगा, यानी स्ट्रक्चर यानी संरचना के द्वारा बताया जाता है कि वहाँ पे बॉन्ड और जो है ग्रेन्स लगभग कितने वहाँ पे मौजूद है, ओपन है, डेंस है, यानी ये आपके स्ट्रक्चर से वहाँ पे पता चलता है। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्नियर माइक्रोमीटर में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। यानी ये आपको जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है इसके बारे में आपको बताना है कि ये क्या है, बैरल है, थिम्बल है या फिर आपका डेटम लाइन है या फिर वर्नियर डिवीजन है। तो आप लोग एक बार ये सही से फिगर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे आपका वर्नियर जो है डिवीजन दिया गया है, यहाँ पे ये बटा हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा 67 का आपका सही होगा डी, यानी वर्नियर डिवीजन वहाँ पे दर्शाया जाता है यक्ष के द्वारा। अगला क्वेश्चन है फिर, टेलीस्कोप गेज के यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। यानी ये जो यक्ष के रूप में ये दर्शाया जा रहा है इस भाग का नाम बताना है आपको। इस पार्ट का नाम क्या है, ये स्प्रिंग है, हैंडल है, फिक्स लेग है या फिर टेली स्पोकिंग लेग है। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा वो आपका डी सही होगा, यानी टेली स्पोकिंग लेग है आपका ये।
फिर अगला क्वेश्चन है, इस टूल का नाम बताइए, यानी जो यहाँ पे ये टूल ये दर्शाया जा रहा है इसके नाम बताना है कि इस टूल का नाम क्या है। ये रीमर है, स्पॉट फेसिंग टूल है, या फिर काउंटर स्विंग टूल है, या फिर काउंटर बोरिंग टूल है। तो ये आपका 69 का सी सही होगा। ये आपका कौन सा टूल है? ये आपका काउंटर सिंक टूल है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका ये सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 70 नंबर का। ये आपको एक फिगर दिया गया है यहाँ पे ड्रिल बिट का, और इसमें यक्स के रूप से एक एंगल दिखाया जा रहा है, और इस एंगल के बारे में पूछा जा रहा है कि ये आपका कौन सा एंगल है, हेलिक्स एंगल है, लीड एंगल है, या फिर पॉइंट एंगल है, या फिर चीजल एज एंगल यानी छेनी का एज कोण है। तो जो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका सी सही होगा, यानी ये आपका क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक ये आपको क्या दर्शाता है, ये आपका पॉइंट एंगल दर्शा रहा है यहाँ पे, यानी सी ऑप्शन सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, रीमर में यक्स के रूप में चिन्हित अवयव का नाम बताइए, यानी ये जो यक्स के रूप में यहाँ पे दर्शाया जा रहा है आपका, इसका नाम बताना है। और ये कौन सा जो है आपका टूल है, ये आपका रीमर है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, फेस, हील, फ्लूट या फिर कटिंग एज। तो ये आपका क्या है 71 का, ये ऑप्शन सही है, यानी ये आपका फेस होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोण ड्रिल के रेक कोण को निर्धारित करता है, यानी रेक कोण किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो जो आपका रेक कोण निर्धारित किया जाता है इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। रेक कोण हमेशा हेलिक्स कोण के आधार पर निर्धारित किया जाता है, ठीक, यानी ये यहाँ पे 72 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, 15 मिलीमीटर रीमिंग छेद के लिए ड्रिल का आकार आपका क्या होगा, यानी आपको एक्यूरेट जो है साइज जो है वो 15 मिलीमीटर आएगी, और उसमें रीमिंग भी करना है। तो उसके पहले आपको जो आप ड्रिल करेंगे वो किस व्यास का ड्रिल वहाँ पे यूज करना है, इसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आपको सिंपल सा जो है कैलकुलेट करना है, 15 माइनस 0.25 आप इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 14.75, यानी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी रीमर से लगभग जो है 0.025 mm एक्यूरेसी में कटाई होती है, तो आप उतना ही माइनस कर देंगे एक्यूरेट साइज से, तो वो आपका ड्रिल जो वहाँ पे यूज करेंगे उसका साइज निकल आएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ड्रिलिंग ऑपरेशन में ड्रिल किए गए छेद क्यों ओवर साइज में बनते हैं, यानी अगर ड्रिल आप जो है किए हैं किसी होल का लेकिन वो ओवर साइज में बन रहे हैं तो उसका कारण क्या है उसके बारे में बताना है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, ड्रिल की धार तेज नहीं है, या फिर असमान लिप लंबाई, या फिर फीड दर बहुत अधिक है, या फिर शीतलन अपर्याप्त है। तो 74 में जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका बी सही हो जाएगा, यानी आपका जो लिप है की लंबाई है वो क्या है, वो असमान है। फिर अगला क्वेश्चन है, ड्रिल किए गए छिद्र पर फ्लैट शीट बनाने वाले ऑपरेशन का नाम बताइए, यानी फ्लैट शीट जो है किस ऑपरेशन के द्वारा जो है होल में जो है बनाया जाता है उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो 75 का जो ऑप्शन सही होगा उसे कहते हैं क्या, स्पॉट फेसिंग, यानी स्पॉट फेसिंग के द्वारा होल में जो है नीचे के क्या करते हैं फ्लैट शीट जो है बनाने वाले ऑपरेशन किए जाते हैं स्पॉट फेसिंग के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है, ड्रिल में फ्लूट का उद्देश्य क्या है, यानी ड्रिल में आपके फ्लूट्स क्यों दिए जाते हैं इसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है 76 में। तो ड्रिल में जो आपके फ्लूट्स दिए जाते हैं वो चिप्स को बाहर निकालने के लिए होते हैं। लगभग जो है जो भी आपके कटिंग टूल हैं, आपका ड्रिल हो गया, रीमर हो गया, और आपका जो है हैंड टैप होता है, तो उन सब में ये जो आपका फ्लूट्स दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है, चिप्स को बाहर निकालने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, शेड होने वाले छेद पर उपयोग किए जाने वाले काउंटर सिंक का कोण कितना है। तो जब वहाँ पे जो है काउंटर सिंक जो आपका टूल होता है उसका कोण रखा जाता है 120 डिग्री का, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाहरी चूड़ी के ब्लैंक साइज
जहाँ पे जो है आपका क्या है, पी क्या है आपका पिच है और डी क्या है आपका डेप्थ है। उसमें जो है गणना करने के लिए सूत्र क्या है, यानी सूत्र के बारे में यहाँ पूछ रहा है, वहाँ पे कौन सा जो है सूत्र अप्लाई होता है। तो वो आपका सूत्र होता है कैपिटल डी बराबर स्मॉल डी माइनस पी बटे 10। तो यानी यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसी के साथ आज ये पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद।